अस्सलामुअलैकुम। सिटी 55 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पंजाब असम्बली खादम पाकपतन चौधरी जावेद अहमद MPA PP 194 ने पंजाब असम्बली में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुल्क की क़यादत, सियासी रहनुमाओं और अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया, जिनकी बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत व वक़ार हासिल हुआ। उन्होंने अपने खिताब में पाकपतन शरीफ के अवामी मसाइल पर भी रोशनी डाली, खुसूसन एक अहम बाईपास मनसूबे की ज़रूरत पर जोर दिया जो बरास्ता मंचनाबाद और भावनगर को पाकपतन से मिलाए ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलत मैसर आ सके। मजीद बरां किसानों के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आखिर में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पाकपतन शरीफ के टेक्निकल कॉलेज के लिए खती रकम मख्तस की जो इंशाअल्लाह जून तक मुकम्मल हो जाएगी। चौधरी जावेद अहमद साहब प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह दिल बड़ा रखते हैं, आज वक्त के सिलसिले में हम पे शफकत फरमाएंगे, कुल्हाड़ा नहीं चलाएंगे वक्त का। मैं सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से जी सर वॉल्यूम हाई कर ले माइक का जी, आवाज नहीं आ रही आपकी सही। ऐसा सब करते हो जी, नाल माइक को बट ठीक। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी सियासी लीडरशिप की फहम फरासत और हमारे अजीम फील्ड मार्शल की सफारतकारी के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी है, उस हवाले से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा सर, यहाँ पे मैं बजट पे बात करने से पहले अपने वज़ीर ख़जाना साहब से आपके तौसर से ये अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि हमें ये फिगर्स में ना उलझाया करिया जाए। हर 3 महीने बाद हमारे पास फिगर्स रख दिए जाते हैं और पूरे बजट को हमें 3 मिनट में बात करने की इजाज़त मिलती है। मैं इस हवाले से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये बजट हर 3 माह के बाद उनके पास जाए, स्क्रूटनाइज हो और उसके चेयरमैन आके यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के बारे में हमें पहले ब्रीफिंग दें और उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए पूरे हाल को मुतद्दिन दें। हर दिन में 2 महकमों के ऊपर बहस हो सके ताकि हम उन तमाम महकमों का एहतसाब भी कर सकें और उनको मुफीद मशवरे भी ये हाउस दे सकें। ये कोई हमारे पे आईनी पाबंदी नहीं है कि हमने 2 दिन में 3 दिन में ये प्री बजट या पोस्ट बजट भी जो होती है हमने वो बहस करनी है। इस ऐवान का हक है कि यहाँ पे जो एक पैसे की अप्रूवल दी जाती है उस पर बहस भी की जा सके। दूसरी बात सर, मैं अपनी लीडर को खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा को, जिनके मुतद जो इनिशिएटिव्स हैं बड़े कामयाबी से चल रहे हैं, जो पंजाब में एक तब्दीली का बायस भी बन रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस हों, साफ सुथरा पंजाब हो और खुसूसन 2 चीज़ें जो मेरे दिल के बड़ी करीब हैं, वो स्किल्स डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बना के टेक्निकल एजुकेशन को आम करना और मजहबी सियाहत को फ़रोग देना, जिससे हमारे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी बाहर आएगा इंशाअल्लाह। उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा, ये किसी भी मुल्क की असास होती है, किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए हो या मुल्क की तरक्की के लिए हो। और मैं इस सिलसिले में अपनी वज़ीर आला को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पाकपतन के लिए खतीर फंड्स मुहैया किए, जो इस साल जून तक मुकम्मल होकर इंशाअल्लाह अगले साल से वो उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन सर, हमारे पाकपतन का एक बहुत बड़ा मसला है, पुराना और तारीखी शहर होने के साथ साथ वो एक तंग भी है। उसके लिए मैं वज़ीर ख़जाना से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और पिछले 2 साल से कर रहा हूँ कि हमें एक बाईपास की अशद ज़रूरत है ताकि पाकपतन को बहावलनगर और मिंचनाबाद की साइड से, शहर के बाहर से वो मिलाया जा सके और जो मोटरवे कसूर से बहावलनगर के लिए मंजूर है उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए, उसके लिए फंड्स का अजरा किया जाए। लेकिन जनाबे वाला, इसके अलावा मैं एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का जिक्र करता हूँ
यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत बहस होती रहती है और अक्सर हम उसके नकायस बयान करते हैं, पॉलिसीज में जो शॉर्टफॉल्स हैं उसका भी कोई शक नहीं होता। जावेद साहब, wind up 30 सेकंड प्लीज। जनाब पटी साहब, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की है, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं अर्ज करने लगा हूं कि हम तनकीद बराए तनकीद ना करें। हमारे मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर कि जहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको उससे 4-5 गुना वापस देता है। और हमारा जो किसान, मेहनती किसान, अल्लाह ताला ने हमें ये अनायत किया है और इतनी फर्टाइल ज़मीनें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, इतने बेहतरीन मौसम दिए हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को कि इस वक्त अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर लें, उसको प्रॉपर रिसर्च और उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ हम ना सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं बल्कि जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी फूड बास्केट बन सकते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारे एक ग्रीन इनिशिएटिव के जो हेड हैं, उन्होंने सऊदीया के साथ एक कोलैबोरेशन साइन किया है जिससे हमारी बैरन लैंड्स पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए वहाँ पे फसलात उगाई जाएंगी। जावेद साहब, wind up प्लीज। बस आखिरी 1 मिनट सर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे इन्वेस्टमेंट करना ये 1 साल में आपके मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा कर देगा एग्रीकल्चर। और इस पे इन्वेस्टमेंट करना कभी ज़ाया नहीं जाती। और किसान वो वाहद किसान है या इंसान है जो अपनी जेब में गया हुआ पैसा अपनी जेब में नहीं रखता या फॉरेन बैंक्स में नहीं रखता, वो वापस इन्वेस्ट करता है अपनी मईशत में। उसी से सारी मईशत का पहिया चलता है। आज अगर मुआशी तौर पे हमारा किसान बदहाल है, उसके असरात हमारी मईशत पे भी पड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले बजट में हमारे वजीर खजाना साहब और हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को मेन फोकस करते हुए इस पे इन्वेस्टमेंट करेगी। बहुत मेहरबानी जावेद साहब, बैठे प्लीज। और सर थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 55 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पहुंच सके।